थैंक यू वेरी मच बच्चे। टारगेट इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है आप लोगों का। आज आप लोगों को फर्स्ट डे वन, आज आप लोगों को स्पोकन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। एक स्ट्रक्चर से आप तरह तरह के सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो तरह तरह के सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, बोल सकते हैं, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। तो एक स्ट्रक्चर से आप तरह तरह के सेंटेंस किस तरह से स्पीकिंग में, आप स्पीकिंग स्टाइल आपका मतलब आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब आप एक स्ट्रक्चर से आप 10-20 सेंटेंस अपने मन से आप फ्रेम कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर आपका स्पोकन, हेडिंग बना लीजिए स्पोकन। स्पोकन पहला स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, नो, नोज, हाउ टू, V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखो सब्जेक्ट, नो, नोज, हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस नो का मतलब एक वर्ड देखो, सब्जेक्ट, नो, नोज, हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस नो का मतलब क्या होता है? इस नो का मतलब होता है जानना, क्या जानता, जानता या नहीं तो आता है। मतलब दोनों वर्ड के, इस दोनों का मतलब क्या होता है? सेम है, जानता है या आता है, एक ही वर्ड है। तो सब्जेक्ट, नो, नोज, हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब जानता है, आता है। जानता है क्या? निपुण है, जो आप जानते हैं, जो चीज़ आता है, दोनों क्या है? सेम है। तो एक स्ट्रक्चर से आप किस तरह तरह के सेंटेंस आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो नो, नोज मतलब जानता है और आता है। तो आप क्या क्या जानते हैं? जानता है मतलब जानना के सेंस में अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में आपको स्पीकिंग मतलब बोल रहा है। तो जानता है, आता है। तो एक वर्ड मतलब जानता, ये क्या बच्चे? जानता मतलब जानते हैं और आता है, दोनों क्या है? सेम ही वर्ड है। तो आप क्या क्या जानते हैं इंग्लिश में? मतलब आप बताइए आप क्या क्या, सेंस क्या आपका? सब्जेक्ट, नो, नोज, हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो नो होता है बाबू प्लुरल, क्या होता है? प्लुरल। और नोज होता है सिंगुलर। अब सेंस आपका है जानता है। आप अपने मन से आप अंग्रेजी में बोलो कि आप क्या क्या जानते हैं। जानना के सेंस में बोलना है कि आप क्या क्या जानते हैं, आप क्या क्या जानते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, एग्जाम्पल देखो कि मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं। देखो बच्चे, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, इसका अंग्रेजी होगा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, यहाँ पर क्या है? नो, और यहाँ पर नोज। तो नो होता है प्लूरल, क्या होता है? प्लूरल। और नोज होता है सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो नोज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो नो लगाना। हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं बाजार जाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू गो टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तुम बाजार जाना जानते हो, यू नो हाउ टू गो टू मार्केट। सीता अंग्रेजी बोलना जानती है, सीता नोज हाउ टू स्पीक, सीता नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। प्रिया क्रिकेट खेलना जानते हैं, प्रिया नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो मतलब एक तरह से एक स्ट्रक्चर से आप तरह तरह के सेंटेंस आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं अंग्रेजी में। दूसरा एग्जांपल देखिए कि वह अंग्रेजी, देखो मैं अंग्रेजी पढ़ना जानती,
मैं अंग्रेजी पढ़ना जानती हूँ, तो आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश होगा बच्चे, यहाँ पर स्पीक होगा, यहाँ पर रीड इंग्लिश क्या होगा, स्पीक नहीं होगा, क्या होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानती हूँ, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना जानती हैं, वह अंग्रेजी बोलना जानती हैं, तो वह अंग्रेजी बोलना जानती है, तो सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखो सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना जानती हैं, सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। तो आप इस एक स्ट्रक्चर से तरह तरह के सेंटेंस, आप एक ही स्ट्रक्चर से आप कितने सेंटेंस अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब एक वर्ड है नो और नोज, नो का मतलब सेंस का निकलता है, जानता है और आता है। तो आप क्या क्या जानते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी लगाओ, एक वर्ड से आप 1000 सेंटेंस अंग्रेजी में लिखो, बोलो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब एक वर्ड से सब्जेक्ट नो नोज हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानती हूँ, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलना जानती हैं, शी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सीता बाजार जाना जाती है, सीता नोज हाउ टू गो टू मार्केट, राम किताब पढ़ना जानता है, राम नोज हाउ टू रीड अ बुक, तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, प्रिया बाजार जाना जानती है, प्रिया नोज हाउ टू गो टू मार्केट। क्लियर हो गया। अब इसी का अगर मैं अंग्रेजी बोलना समझो, मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानती हूँ, तो यह सेंस किसका है, प्रेजेंट का, किसका बच्चे, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। मतलब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इसका जब मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ, तब इसका निगेटिव बना होगा, तो आई डोंट नो हाउ टू रीड अ बुक, मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता हूँ, आई डोंट, आई यहाँ पर क्या, इसका निगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोंट और डजंट आ जाएगा, तो आई डोंट नो हाउ टू रीड अ बुक, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानती हैं, शी डज नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसका निगेटिव क्या जाएगा, सी यहाँ पर क्या जाएगा, निगेटिव होता है, क्या लगेगा, डू और डज लगाया। तो इस तरह के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखो, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट से आप जितना मर्जी अंग्रेजी में लिखो, बोलो, पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट wants टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट wants टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप यहाँ पर एक वर्ड है want, अब want है प्लूरल, क्या है, और s लग जाएगा तो बन जाएगा सिंगुलर। अब want का मतलब क्या होता है, चाहना, want का मतलब चाहना, आप क्या क्या चाहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, कि जानना के सेंस में, और सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, चाहना के सेंस। इस वांट का मतलब होता है चाहना, या नहीं तो चाहता, चाहना या चाहता है, एक ही वर्ड हुआ, चाहना या चाहता एक ही वर्ड है। आप सब्जेक्ट वांट्स टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसका सेंस निकलता है चाहता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट जानते हैं, आप क्या क्या जानते हैं, है ना। तो मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, कुछ भी, वाट एवर कम्स टू माइंड, अंग्रेजी में कुछ भी अंग्रेजी में लिखो, बोलो और पढ़ो। मैं पढ़ना जानती हूँ, मैं लिखना जानती हूँ, मैं खेलना जानती हूँ, मैं दौड़ना जानती हूँ, सीधा बाजार जानते हूँ, अंग्रेजी बोलना जानता है, मैं किताब पढ़ना जानता हूँ, कुछ भी, है ना। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सेकेंड है कि वांट, किसके सेंस में, वांट के सेंस में। तो वांट का मतलब क्या होता है, चाहना या चाहता, दोनों क्या एक ही वर्ड है। तो आप क्या क्या चाहते हैं, आप एग्जाम्पल देखिए, आप क्या क्या चाहते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना, देखो बच्चे, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश।
आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। सीता बाजार जाना चाहती है। सीता वांट्स, क्या हो जाएगा? सीता, सीता क्यों है? सिंगुलर है, तो सीता वांट्स टू गो टू मार्केट। प्रिया अंग्रेजी बोलना चाहती है। प्रिया वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो ये है, अब आई क्या है? प्लूरल, तो क्या आएगा? वांट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट्स लगाना। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह किताब पढ़ना चाहता है। He wants to read a book. He wants to read a book. तो सेंस है आपका वांट, क्या बच्चे? वांट और वांट्स। तो वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। आप क्या क्या चाहते हैं, आप क्या क्या नहीं चाहते हैं। तो चाहना के सेंस में आपको अंग्रेजी बोलना है। तो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह किताब पढ़ना चाहता है। ही वांट्स टू रीड अ बुक। क्लियर हो गया? देखिए, और फिर इसी का देखो, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता हूं। तो आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह किताब पढ़ना नहीं चाहता है। ही डजंट वांट टू स्पीक, ही डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। जब इसका जब निगेटिव, समझो बच्चे, जब इसी से मैं अंग्रेजी, बोर्ड पर ध्यान दो, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह किताब पढ़ना चाहता है। ही वांट टू रीड अ बुक। अब इसी में अब इसी का अगर हमको निगेटिव बनाना रहेगा, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसी में क्या बन जाएगा? डू और डोंट और डजंट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, तो क्या जाएगा? डोंट और निगेटिव क्या होता है? डोंट और डजंट होता है। तो इसको डू नोट भी और डज नोट भी बोल सकते हैं। वह किताब पढ़ना नहीं चाहता है, तो सी डजंट वांट टू रीड अ बुक। आप इसका जब नेगेटिव बनाएंगे ना, तो वांट और जब यहाँ पे जब इसका नेगेटिव है, तो वांट और वांट्स है ना, तो ये किस में टर्न हो जाएगा? दोनों मतलब वांटे में टर्न हो जाएगा, क्योंकि डू डज पहले आ जाएगा तो एस नहीं होगा। मतलब इसका जब नेगेटिव होगा, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट यहाँ पे क्या है? आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया? सेकेंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए, सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब अगला कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। डू डज नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस निकलेगा बच्चे, ही रहता है। ही रहता है, इसका सेंस निकलेगा ही रहता है। अब देखो, अब ही रहता है, सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सेंस क्या निकलेगा? ही रहता है। अब डू प्लूरल डज और डज सिंगुलर। आप समझो बोर्ड पर,
सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर, इसका सेंस क्या निकलेगा? ही रहता है, सेंस निकलेगा ही रहता है। अब देखो जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई रीड। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई रीड। मैं पढ़ता हूँ, इसका अंग्रेजी आई रीड। और मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, तो क्या होगा इसका अंग्रेजी? मतलब एक तरह के सेंटेंस को आप अलग अलग तरीका से मतलब कैसे आप फ्रेम कर सकते हैं। तो मैं एक स्ट्रक्चर दूंगा और एक स्ट्रक्चर से आप 10 20 50 एग्जाम्पल अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर, इसका सेंस निकलता है, इसका मतलब होता है सेंस निकलेगा ही रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, है ना, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, और मैं पढ़ता ही रहता हूँ, तो आई डू नथिंग बट रीड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट स्पीक इंग्लिश। सीता बाजार जाती है, सीता गोज टू मार्केट, सीता बाजार जाती ही रहती है, तो सीता डज नथिंग बट गो टू मार्केट। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट स्पीक इंग्लिश, है ना। तुम सोते हो, तुम सोते हो, यू स्लीप, तुम सोते हो, यू स्लीप, तुम सोते ही रहते हो, तो यू डू नथिंग बट स्लीप। मैं दौड़ता हूं, आई रन, मैं दौड़ता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट रन। तुम पढ़ते हो, यू रीड, इसका तुम पढ़ते हो क्या होगा सर जी? यू रीड। तुम पढ़ते ही रहते हो, तो यू डू नथिंग बट रीड। देखिए एग्जांपल, मतलब तो एक तरह का स्ट्रक्चर से आप हजार तरह से मतलब अंग्रेजी में मतलब जितना मर्जी होगा उतना अंग्रेजी में आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट रीड इंग्लिश। राम दौड़ता ही रहता है, राम डज नथिंग बट रन। ध्यान दो बोलो बच्चा, मैं अंग्रेजी पढ़ता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट रीड इंग्लिश। राम दौड़ता ही रहता है, राम डज नथिंग बट रन। आप एक तरह के सेंटेंस, एक तरह से के स्ट्रक्चर को आप इसको आप अलग अलग तरीका से मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी लगाओ, अंग्रेजी में लिखो और बोलो। मतलब किसके सेंस में? ही रहता है के सेंस में आपको जितना मर्जी उतना अंग्रेजी में लिखो और बोलो। किसके सेंस में? ही रहता है किसमें? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता ही रहता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता ही रहता हूँ, तुम सोते हो, तुम सोते ही रहते हो, मैं हंसता हूँ, मैं हंसते ही रहता हूँ। कुछ भी व्हाट एवर कम्स योर माइंड अंग्रेजी में मतलब किसके सेंस में? ही रहता है के सेंस में अंग्रेजी में लिखो, बोलो और पढ़ो। क्लियर हो गया? आगे देखो, चौथा कॉन्सेप्ट देखिए, सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
पेन चलाइए तेज, पेन चलाओ तेज, फास्ट में काम करना है। देखो बच्चे, सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसका सेंस निकलता है बच्चे तो है ती है। क्या है? तो है ती है, तो है ती। देखो अब डू क्या है? प्लूरल, डू प्लूरल और डज सिंगुलर, तो सेंस निकलेगा तो है ती है। सेंस क्या निकलेगा? तो है ती है। सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप और ध्यान दे, सब्जेक्ट डू डज V1 प्लस अदर वर्ड, सेंस क्या निकलेगा? तो है ती है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अंग्रेजी का क्या होगा? आई रीड। मैं पढ़ता तो हूँ। जैसे आप घर में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, अगर आप घर में आप बैठे हैं, अगर आपके पिताजी, आपके अगर मम्मी पापा बोले कि क्या कर रहे हो घर में, तो तू क्या कहोगे? मैं पढ़ता तो हूँ। क्या ये जोरदार सेंटेंस? क्या ये जोरदार, मतलब इम्फेटिक है। क्या ये इम्फेटिक? इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जोरदार। ये सेंटेंस क्या है? इम्फेटिक। क्या बच्चे? इम्फेटिक। इम्फेटिक, इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जोरदार। क्या होता है बच्चे? इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जोरदार। सेंस क्या निकलेगा? तो है ती है, तो है ती है। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं सोता तो हूँ, आई डू स्लीप। वह लिखता है, वह लिखता है, ही राइट्स। वह लिखता तो है, वह लिखता तो है, तो क्या होगा? सी डज राइट। देखिए एग्जांपल, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। वह बोलती तो हैं, बोलती तो हैं, सी डज स्पीक। तो तरह तरह के सेंटेंस आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किस केसेस में? तो है ती है केसेस में। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। वह बोलती तो है, सी डज स्पीक, सी डज स्पीक। मिटा दें, जल्दी करो, पेन चलाओ तेज। अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, सब्जेक्ट हैज, हैव, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखो बच्चे, सब्जेक्ट हैज, हैव, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये होता है कंपल्सन। क्या किसको शो करता है? कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है बच्चे मजबूरी। कंपल्सन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। इसका सेंस निकलता है पढ़ता है, पढ़ती हैं। समझ रहा है ना? मतलब सेंस क्या निकलेगा इसका? पढ़ता है, पढ़ती हैं। मतलब एक वर्ड अगला मतलब स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट हैज, हैव, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये आपको शो करता है, मतलब दिखाता है कंपल्सन को। और कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। सेंस इसका निकलेगा पढ़ता है, पढ़ती हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई रीड। मैं पढ़ता हूँ क्या होगा? आई रीड। मैं पढ़ता हूँ क्या होगा? आई रीड। मैं पढ़ता हूँ क्या होगा? आई रीड। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आई हैव टू रीड। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। सीता को बाजार जाने पड़ते हैं, सीता हैज टू गो टू मार्केट, है ना। मोहन को अंग्रेजी लिखना पड़ता है, मोहन हैज टू रीड
राइट इंग्लिश। क्लियर हो गया। तो मतलब एक वर्ड है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हैज है प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यह होता है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है बच्चे मजबूरी। कंपल्सन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। सेंस का निकलेगा पढ़ता है, पढ़ती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मुझे खाना बनाना, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड। सीता को बाजार जाने पड़ती हैं, मतलब सेंस है कि पढ़ता है, पढ़ती हैं। सीता को बाजार जाने पड़ती हैं। सीता हैज टू गो टू मार्केट, सीता हैज टू गो टू मार्केट। तो मतलब सेंस आपका है कि पढ़ता है, पढ़ती है सेंस में। तो आप इस स्ट्रक्चर से अगला कॉन्सेप्ट, मतलब अगला कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट हैज हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये सेंस आपको दिखाता है कंपल्सन को। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। कहते बच्चे, कंपल्सन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। सेंस निकलेगा, इसका निकलता है पढ़ता है, पढ़ते हैं। आपको क्या क्या करना पड़ता है, वाट एवर, मतलब आपको क्या क्या करना पड़ता है। सब एक स्ट्रक्चर से, मतलब देखो आप इस स्ट्रक्चर से 10-20 एग्जाम्पल बना सकते नहीं बना सकता है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो। तो सब्जेक्ट हैज हैव टू प्लस V1 प्लस अदर। मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ। एक है प्लूरल, क्या होता है बच्चे? एक होता है सिंगुलर और एक होता है, तो हैज क्या है? सिंगुलर, और हैव क्या है? प्लूरल। क्या है बच्चे? हैव क्या है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट हैज हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये शो करता है कंपल्सन को। किसको? फिर समझो, कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। मजबूरी सेंस इसका क्या निकलेगा? पढ़ता है, पढ़ती है। आपको क्या क्या करना पड़ता है? मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, मुझे कुछ भी। सीता को बाजार जाने पड़ते हैं, मुझे अंग्रेजी लिखना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। तो व्हाट एवर कम्स टू अंग्रेजी में एक स्ट्रक्चर से आप जितना मर्जी है उतना अंग्रेजी में लिखो, बोलो। कॉपी कर लिया? जल्दी रखो, पेन चलाओ तेज। क्लियर हो गया ना? तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। सीता को बाजार जाने पड़ती है, सीता हैज टू गो टू मार्केट। मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन, है ना, मुझे दौड़ना पड़ता, आई हैव टू रन। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, है ना। हम लोग को अंग्रेजी बोलना पड़ता है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें हंसना पड़ता है, यू हैव टू लाफ। क्लियर हो गया? तो इस तरह का स्ट्रक्चर से आप अंग्रेजी में जितना मर्जी हो उतना अंग्रेजी में सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो थैंक यू वेरी मच बच्चे। फिर आप लोगों को फिर कल, आज फर्स्ट डे है, आज डे 1 हो गया, कल आपको डे 2 दिया जाएगा। डे 2 में फिर इसी से फिर आगे स्ट्रक्चर, फिर नए तरीके से स्ट्रक्चर को फ्रेम किया जाएगा।